कोई दूसरा इसका फायदा उठा लेता है। तो इस आज का जो कार्यक्रम है सामाजिक चेतना मंच, तो मुझे लगा कि समाज में तो काम हो रहा है, लेकिन इसको जगाने की आवश्यकता है। सब लोग जिंदे हैं, लेकिन बिना आयोजन का, बिना प्रोग्रामिंग का, बिना परियोजन का, बिना उद्देश्य का अगर हम जी रहे हैं तो अंधेरे में जी रहे हैं। उसको दिशा मिलना चाहिए। तो इसलिए हम विद्यासागर बाबू का धन्यवाद व्यक्त करते हैं, इनके लिए हम धन्यवाद देते हैं, इनको धन्यवाद देते हैं। और कि इन्होंने हमारे कहने पर ही एक कार्यक्रम मन्नू बाबू के यहाँ हुआ था, वहाँ पर भी मुझे बोलने का अवसर मिला। तो ये कहे कि सर मुझे भी लगता है कि आप जो बात कहे हैं उस बात को समाज के प्रत्येक गांव तक और हम सबको मिलकर नवयुवकों को संगठित करें। जो आदमी कम से कम एजेड लोग हैं, 60 वर्ष 70 वर्ष के लोग हैं, उनके पास अनुभव भी है, दिमाग भी है, कुछ उसमें से रिटायर्ड पर्सन भी होंगे, कुछ अनुभवी व्यक्ति भी होंगे, वो सब मिल करके समाज में कहीं सार्वजनिक जगह में बैठे, बीच बीच में विचार मंथन करते रहें और समाज में जो कुरीति है उसको छोड़ने पर विचार करें, और जिससे समाज में सुधार होगा, संसाधन कैसे बढ़ेगा, रोजगार कैसे बढ़ेगा, इस तमाम बिंदुओं पर अगर हम सब प्लानिंग वे में अगर काम करें तो एक दिन हमारा समाज सही रास्ते पर, सही ट्रैक पर आ जाएगा और हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो मिशन बाबा साहब चला रखे थे वो मिशन साकार हो पाएगा, यही उद्देश्य था। इसी के लिए इन्होंने इस बीच में हम लोग माँ सावित्री का पखवाड़ा मना रहे थे। माँ सावित्री क्या थी? सरस्वती देवी को आप सब जानते होइएगा, लेकिन माँ सावित्री को कोई नहीं जानते हुए। तो सावित्री और सरस्वती में क्या अंतर है कि सरस्वती जो है वो मनुवादियों का बनाया हुआ देवी है। क्या है? देवी है। और सावित्री इस देश की एक बहुजन समाज सुधारक शिक्षाविद थी, जो 1831 में जन्म ली महाराष्ट्र में, इसी देश में। और वो पढ़ के सबसे पहले पढ़ के वो जो है 1848 में भीरेवाड़ा में 1 अप्रैल 1948 में लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का काम किया। और स्कूल खोलने से पहले वो जो है पढ़ के ट्रेनिंग ली कि कैसे पढ़ाया जाए, पढ़ाने में कैसे बच्चे को अपने विषय की जानकारी दिया जाए, उस तरह के ट्रेनिंग ली। और पहली बहुजन समाज में लड़कियों में पहली शिक्षिका बनने का काम हमारी माँ सावित्री हुई। और इस देश में 50 से स्कूल खोलकर जन जागरण का काम की। तो और उनका जन्म भी हुआ था जनवरी महीना में। तो इस सरस्वती सावित्री को कोई बहुजन समाज जाने नहीं, तो उसके लिए क्या षड्यंत्र किया गया ये बताना मैं चाहता हूँ। तो वो लोग मनुवादी क्या किया कि एक देवी बना के ले आया सरस्वती को, जिसका जन्म का कोई डेट नहीं है, कहाँ जन्म ली, किस राज्य में ली, इसका कोई हमें अता पता नहीं, किस देश को जन्म ली कोई पता नहीं। वो हम लोग इतना जानते हैं कि वो ब्रह्मा की बेटी है। सरस्वती कौन है? ब्रह्मा की बेटी। उससे आगे जब हम पढ़े, हमारा समाज, आप सब भी पढ़ सकते हो या बहुत लोग जानते होइएगा, तो लोग जाना कि ब्रह्मा अपनी बेटी से ब्याह किया और उसी का नाम है सरस्वती। अब समझिए वो और किस वो सरस्वती किस यूनिवर्सिटी में पढ़ी, किस स्कूल में पढ़ाई शुरू की, किस स्कूल में पढ़ी, किस हाई स्कूल में पढ़ी, किस कॉलेज में पढ़ी, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, कोई हमारे पास उसका डाटा नहीं है, कोई जानकारी। और वो
कहाँ जन्म ली इसका भी कोई अता पता नहीं, और अभी कहाँ है इसका भी कोई अता पता नहीं। लेकिन हम सब हाथ दर्द करै छै। हेलो 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 हेलो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका कोई आइडिया नहीं था, कोई हम लोगों के पास साक्ष्य नहीं है, लेकिन तब भी हम उसको विद्या की देवी के रूप में जान रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं। लेकिन जो इस देश में बहुजनों को शिक्षा पर चूंकि रोक था और हमारा बहुजन समाज शिक्षित हो ताकि दुश्मन से आजादी उसको मिल सके, उस पर काम किया। उसको झपा देने के लिए, उसको ढक देने के लिए उसी महीना में, जनवरी महीना में ही सरस्वती पूजा का आयोजन कर दिया गया, ताकि असली विद्या की देवी को कोई जाने नहीं। और आज ये परिपाटी हो गई कि हमारे समाज में स्कूल को तो छोड़ दीजिए, प्रत्येक गांव में लोग सरस्वती पूजा करने लगे। लेकिन जो आपके लिए विद्या का रास्ता खोला, उसके लिए हम लोग कोई जागरूकता का कार्यक्रम नहीं चलाते। तो हम इस पर जागरूकता का कार्यक्रम चलाते हैं और उसी कार्यक्रम में 15 दिन कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें विद्यासागर जी से बात हुआ और उन्होंने कहा कि मैं कराऊंगा। लेकिन उस समय में कुछ लोग, यहाँ के लोग देवघर या विभिन्न कार्यक्रमों में उलझ गए थे, तो इनको लगा कि भाई अभी समय नहीं है, लोग आने देते हैं तब करेंगे। तो आप सब रास्ता भटक गए। पूजा का अर्थ होता है पूरी जानकारी। पूजा शब्द कैसे बना है? पू प्लस जा को जोड़ दीजिएगा तो पूजा, तो पूरी जानकारी। तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं, चिंतन नहीं करोगे, तर्क नहीं लगाओगे, क्वेश्चन नहीं करोगे, तो पूरी जानकारी आपको नहीं होगी। तो आप जो पूजा सरस्वती की करते हैं, वो अंधविश्वास में कर रहे हैं, वो परंपरा को ढोते आ रहे हैं। क्योंकि हमारा समाज पढ़ा लिखा समाज नहीं था। जो अगला आदमी बनाया, देवी बना दिया, उसको तो हम पूज रहे हैं। लेकिन वह हम असलियत से हमको दूर हटाने के लिए हम असलियत पर नहीं चले जाएं, हम सावित्री को विद्या की देवी मानकर अपना नेता नहीं मान लें, अपनी देवी ना मान लें, इसलिए हमको भटकाने के लिए सरस्वती को आपके बीच प्रोजेक्ट कर दिया गया। तो इसलिए अगर ये इस तरह का कार्यक्रम चलेगा तो धीरे धीरे तमाम इंद्रियों को हम लोग आपके बीच लाएंगे कि असलियत क्या है और षड्यंत्र क्या है, अंधविश्वास क्या है। और साहब कबीर कहे थे, इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि नहीं कुछ देखा भाव भजन में, नहीं कुछ देखा पोथी में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब कुछ देखा रोटी में। इसका अर्थ यही है कि नहीं कुछ देखा भाव भजन में। ये जो पूजा करते हो, ये जो भजन करते हो, ये जो कीर्तन करते हो, स्मरण करते हो, वंदन करते हो, जितना भी काम करते हो, यह व्यर्थ है। जिसका कोई एड्रेस नहीं है, कोई पता नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, जिसकी सार्थकता नहीं है। अगर सूरज में गर्मी है तो मियाँ जी पर वो गर्मी नहीं पड़ता है क्या? उनके लिए ये सूरज प्रकाश नहीं करता क्या? वो क्रिश्चियन के लिए नहीं करता क्या? वो सिख के लिए नहीं करता क्या? वो पाकिस्तान में सूरज गर्मी नहीं करता क्या? प्रकाश नहीं करता क्या? बांग्लादेश में, भूटान में,
अरब में, पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, सभी जगह करता है। तो जिसमें सत्यता होगी वो सभी जगह एक रूप में जाने जाएंगे, माने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। और जो विधान आप पर थोपा जाएगा जिसमें सत्यता नहीं होगा, वो कुछ लोगों के लिए वो मान सकता है, लेकिन उसके काम का वो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि इस बात को मैं नहीं केवल कहता, साहब कबीर कह गए हैं कि नहीं कुछ देखा भाव भजन में, कि वो जितना भी पोथी था, चाहे वो गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद है ना, कुरान, इस तमाम को पढ़ के वो साहब कबीर जांच के बता दिया कि मैं इसमें कुछ नहीं देखा। किसी पोथी में आपके कल्याण का कोई भी बात लिखा हुआ नहीं कुछ देखा भाव भजन में, नहीं कुछ देखा पोथी में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, हम सब साधु हैं, शोषित समाज है, सुनो भाई साधु, सब कुछ देखा रोटी में। रोटी का मतलब कि जब पेट भरेगा तभी दिमाग चलेगा। जीने की जो शिक्षा देता, कर देता कल्याण, सदगुरु तो ऐसे होते जैसे होते भगवान। तो रोटी आपको कैसे मिलेगा, आपका चौका बर्तन कैसे चलेगा, ये अगर रोजगार आपको दिलाने की बात जो नेता करता है, जो सामाजिक व्यक्ति करते हैं, वही आपके भगवान है, वही आपके नेता हैं, वही आपके जीवन का उद्धारक है। वरना कोई आदमी जो आपके समाज में आज भागवत बजने के लिए चाल लाता है, जग कराने के लिए चला आता है, अष्टजाम कराने के लिए चला आवे, सत्यनारायण भगवान का पूजा कराने के लिए चला आता है, वो आपका रत्ती भर भी कल्याण नहीं कर सकता। उसको खदेड़ने की जरूरत है, गांव से भगाने की जरूरत है, और अपने कर बहिया बल आपने छोड़ बिरानी आस, जाके घर नदिया बहे वो क्यों मरा प्यास। मतलब आपको खुद जगने की जरूरत है, और जिस दिन आप जग जाओगे उस दिन आपका कल्याण है। वरना आप जिस दुविधा में पड़े हुए हो, आप खाते हो अपने फतार का, गीत गाते हो यार का, इस विधि के हिसाब से आप सबको संविधान मिला, ये संविधान मिला बाबा साहब के चलते, पढ़ने का अवसर मिला, जीने का अवसर मिला, सब कुछ मिला इसी संविधान से, है कि नहीं। ये संविधान कहता है ये आपके जान का, माल का और मान का रक्षा करता है। आज ये संविधान इस देश में नहीं रहे तो प्रत्येक आदमी को, जो आदमी आज भी मजबूत है, धन धरती और राजपाट पर जिसका पकड़ है, वो आपको गाली देगा कि नहीं, जगह जगह गाली दे देगा। आज भी गाली दे रहा है कि नहीं। तो यही संविधान को लेकर जब आप, ये संविधान कहाँ बैठा हुआ है, बगल के थाना में चौकीदार के रूप में, कलेक्ट्रेट में, आपके हमारे आंख में कोई आदमी किसी को गाली देगा और आप गवाही दे दोगे, तो उसमें आप जो गवाह होगे वो संविधान का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये जागरूकता आपके पास होनी चाहिए। तो ये संविधान आपको आपकी जान की रक्षा करता है। आज कोई भी आदमी कितना भी तरह से मजबूत हो तो वो आपके जान को किसी के सामने में नहीं ले सकता। वो जब भी आपका अगर जान लेगा भी तो छुप के, है कि नहीं, कि कोई जाने नहीं, क्योंकि उसको इसी संविधान का डर है। तो यही संविधान है जो आपका देख देख में आपकी जान की रक्षा करता है, ये आपकी मान की रक्षा करता है, और आपकी संपत्ति पर भी कोई कब्जा नहीं करता है, इसकी भी रक्षा यही संविधान करता है। तो क्या इस संविधान को हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है? प्रत्येक आदमी अगर इस संविधान को पढ़े, अपने घर में रखे और पढ़ने के बाद अपने बच्चे को पढ़ावे, तो इस देश का वो नागरिक ऐसा नागरिक होगा, वो उसका जीवन गुलामी का जीवन नहीं होगा। और जिस दिन यह पूरा समाज